सठ तिला एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे माघ मास में सठ तिला एकादशी व्रत की कथा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सठ तिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। सठ तिला एकादशी के दिन व्रत रखकर कथा सुनने से जीवन के समस्त संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। सठ तिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय भी किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को सठ तिला एकादशी कहा जाता है। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वे ना कोई जप करते हैं, ना कोई तप करते हैं। ऐसा उनके साथ क्यों होता है कि उन्हें फिर भी नरक नहीं जाना पड़ता? वे ऐसा कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब कृपा करके आप मुझे बताइए। अगस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार भगवान विष्णु का हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत धारण करके रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे नारायण, हे गोविंद, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान देना चाहिए तथा ब्राह्मण को श्याम गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना जाता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल से उपटन करना, तिल का हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन और तिलों का दान करना, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रकार के कारण यह सठ तिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे
इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री नारायण से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य तो नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ, सो उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि तो किया है, जिससे उसने अपना शरीर शुद्ध कर लिया है। अब यह विष्णु लोक तो आ जाएगी, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसने अन्न का दान नहीं किया तो इसे विष्णु लोक में अन्न कैसे मिलेगा। भगवान ने सोचा कि यह सोचकर मैं भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास पहुंचा और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी कहने लगी कि हे महाराज, किस लिए आप आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग वापस आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर को त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया, क्योंकि उसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन में अनेक व्रत इत्यादि किए हैं, आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न सब वस्तुओं से शून्य है। इसका कारण क्या है? इस पर मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन को सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोला तो देखती है देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो गंधर्वी है और ना ही असुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन व्यक्ति को अवश्य दान करना चाहिए। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।